इमेजिन करें कि आपने एक प्लांट का बीज बोया है और आप हर दूसरे या तीसरे दिन उसे जो है वो निकाल के देख रहे हैं कि देखते हैं कि ये ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या लगता है आपको कि वो ग्रो करेगा? पॉज करो इस वीडियो को और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दो। सेम इसी तरीके से आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं और अफर्मेशन रिपीट करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, बट इंटरनली आपके अंदर बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे फियर है। कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो है, जो चीज़ आप यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं वो यूनिवर्स आपको देगा। आपका ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताऊंगी। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो वो मेजरली आप ये गलतियां करते हैं एंड देन उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो वर्क नहीं करती हैं। सो 5th पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सो हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और मैं हूं आपकी टैरो कोच एंड हीलर। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप कौन सी ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क नहीं करता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप प्रोसेस पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपने प्लांट का एक बीज बोया, देन उसके हर दूसरे तीसरे दिन बाद आप देख रहे हो कि अच्छा ये ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, और आप डाउट करते हो, वरी करते हो, टेंशन करते हो कि अच्छा पता नहीं चीजें हो रही है नहीं हो रही। फिर कई बार मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैम हम तो विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, मैम हम तो मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, मैम हमने तो अपना विजन बोर्ड भी क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमारा जो है वो मैनिफेस्टेशन पूरा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और कई सालों से हम एक चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट स्टिल वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप प्रोसेस जो है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है, रिलैक्स्ड होता है, तो वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। जब आप फोकस्ड होते हो, जब जिस चीज़ पे आपका फुल फोकस होता है और जिस चीज़ पे आप ट्रस्ट करते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हो। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से फियर को रिलीज कर दो जब आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। सो सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है कि आपके कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स हैं जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन के अपोजिट चल रहे हैं और अभी भी आप उन चीज़ों पे बिलीव कर रहे हो। सपोज आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक जैसे एक सिंपल सी अफर्मेशन लेते हैं, आई एम कंफर्टेबली अर्निंग 10 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छा कैसे होगा, अच्छा पैसे तो मुझे चाहिए बट अगर नहीं आए तो, और क्या लोग मेरी सर्विसेज का अमाउंट मुझे पे करेंगे, अच्छा मैं अगर किसी की टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मेरी मैम मेरी तो एनर्जी कम से कम 2100 या 2500 मुझे डिमांड करने चाहिए, बट क्या वो मुझे लोग देंगे? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप प्रॉपरली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके ऑपोजिट सोच रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि उस ऑपोजिट को खत्म करने के लिए सिंपल एक टेक्निक जो मैं यूज करती हूँ, और ये हर किसी के दिमाग में आता है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, ठीक है। सो अगर अब मैं कोई चीज मैनिफेस्ट कर रही हूँ और सपोज उसका ऑपोजिट अगर मैं कभी बोल भी देती हूँ, तो मैं तुरंत क्या बोलूंगी, कैंसिल 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 3 बार, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सपोज मैंने बोला कि आई डोंट थिंक कि मेरे पास इस चीज की नॉलेज है जिस चीज के पीछे मैं भाग रही हूँ, या मैं 10 लाख रुपीज सोच तो रही हूँ कि मेरे पास आएंगे, लेकिन क्या वो 10 लाख रुपीज कमाने के लायक भी हूँ या इतने स्किल्स हैं मेरे पास? तो मैं क्या बोलूँगी, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मेरे अंदर विजडम है, डे बाय डे मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपने आप को एक नई दीपिंदर के रूप में क्रिएट कर रही हूँ, तो बिल्कुल मैं क्या करूँगी, ऐसी चीज़ें बोलना स्टार्ट करूँगी जो मेरी मैनिफेस्टेशन से अलाइन करती होंगी, ठीक है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका 95% सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें चल रही होती हैं वही चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हो उसके साथ आप फील कैसा कर रहे हो, आप उसके साथ एक्शन क्या ले रहे हो, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स क्या हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे क्या कर रहा है, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपका आउटर वर्ल्ड जो है, मैं आपको बताऊं 90% आपके इंटरनल वर्ल्ड पे डिपेंड करता है कि जो आपके इंटरनल वर्ल्ड में चल रहा होता है वही आपके आउटर वर्ल्ड में होता है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है,
ठीक है। सो थर्ड पॉइंट जो है, यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट, आप ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हो जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, विजुलाइज करो अपने आप को एक मैग्नेट के रूप में। अब ये मैग्नेट ऐसी है, ठीक है, जिसके पास ना तो कोई जॉय है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप एंजाइटी में हो, बहुत सारे फियर है आपके आसपास, एंड देन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज को, अबंडेंस को, प्रोस्पेरिटी को। अब ये मैग्नेट क्या करेगी, आपकी तरफ उस चीज को खींच के नहीं लाएगी, बल्कि आपके पास से उसको दूर कर देगी, ठीक है, चीजें आपसे दूर भागेंगी। लेकिन वहीं अगर आप अपने आप को इमेजिन करो कि आपके अंदर आप जॉयफुल हो, हैप्पीनेस आपके अंदर है, और आप हमेशा पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हो, आपका फोकस हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तरफ रहता है, तो जहां आपका फोकस होता है वही चीजें आपकी लाइफ में ग्रो करती हैं। अगर आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ है तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी की तरफ है तो नेगेटिविटी आएगी। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, और जब आपका कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है तो आपका फ्लो, ठीक है, और आपका क्रिएटिविटी लेवल, आपका फोकस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप सही से फोकस नहीं कर पाते हो। जब सही से आप फोकस नहीं कर पाओगे तब आप चीजों को मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाते हो, आप अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हो। ये कुछ इस तरीके से कि मैं आपको रोड पे खड़ा कर दूं और मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है देखो यहाँ पे, जनरली आप जस्ट खड़े हो वहां पे, अब मैं 10 मिनट बाद आपसे पूछूं कि 10 मिनट में आपने कितनी रेड कार्स देखी, तो आप बोलोगे मेरा तो ध्यान ही नहीं था उस तरफ, तो मैं क्यों है ना रेड कार्स देखूं। बट अब मैं बोल रही हूँ आपको कि अब अगले 10 मिनट 15 मिनट में आपको सिर्फ रेड कार पे फोकस करना है, आपको रेड कार्स दिखने लगेंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका फोकस वहां पर है। तो सेम इसी तरीके से हमारी एनर्जी भी वर्क करती है। जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी वाली एनर्जी आपकी होती है, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होते हैं, तो आपसे चीजें दूर भागती हैं। खास करके मनी, और मनी के बारे में बोला जाता है कि मनी की एक न्यूट्रल एनर्जी होती है, और ये न्यूट्रल एनर्जी ऐसी है कि आप जॉय और अबंडेंस और हैप्पीनेस की एनर्जी की तरफ ही खिंची चली जाती है। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, अमीर ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। और ये भी बोला जाता है कि अगर पूरी दुनिया में सबको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दे दी जाए, तब भी जो अभी अमीर है वो फिर से अमीर हो जाएगा, गरीब जो है वो फिर से गरीब हो जाएगा। रीजन यही है कि स्ट्रेस, डाउट, फियर, एंजाइटी वाली एनर्जी जो है वो कूट कूट के हमारे अंदर भरी हुई है। उन सबको, उस एनर्जी को जब आप रिलीज करते हो, अपना फोकस पॉजिटिविटी पे, अपॉर्चुनिटीज पे रखते हो, तो आपका फोकस जहां होता है वही चीज आपकी लाइफ में ग्रो करती है, ठीक है। सो एक रीजन ये भी है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं कर रही हैं, तो अपने इमोशंस पे वर्क करना स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो फील नहीं करती सेफ, ठीक है। आप सेफ फील करना मतलब, अगर आप सपोज करो मैं किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जा रही हूँ, ठीक है, जैसे एक बार हुआ था कि मैं एक इवेंट में गई थी, मेरा मतलब न्यूमरोलॉजी करिए, आई एम 2 and 1, तो 2 नंबर की एनर्जी भी थोड़ी शाय वाली एनर्जी होती है। अब मेरी एनर्जी जैसे जैसे 1 वाली आ रही है, तो मैं अपना विजिबिलिटी इंक्रीज कर रही हूँ, लेकिन पहले नहीं था। पहले मैं अपना फोटो भी नहीं क्लिक करवाना, वीडियो शूट नहीं करवाना, ठीक है, और किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना, किसी इवेंट में नहीं जाना, मैं बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करती थी ये सारी चीजें। और एक बार मुझे याद है जब मैं एक इवेंट में गई, ठीक है, और वहां जाके मैं इतना अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, और वहां पे जो आसपास के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, बहुत कंफर्टेबल थे और नेटवर्किंग कर रहे थे। और नेटवर्किंग कर रहे थे तो मतलब मेरे टीचर हमेशा कहते हैं योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ, ठीक है। सो नेटवर्किंग कर रहे थे, बट मैं एक कोने में बैठी हुई हूँ और जस्ट नोट बना रही हूँ, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रही हूँ, एंड मैंने कोई नेटवर्किंग नहीं करी वहाँ पर। और क्या हुआ कि मेरे को उसका खामियाजा क्या हुआ कि मैंने पैसा भी लगाया उस इवेंट पे, और मैं किसी के साथ घुल मिल भी नहीं पाई। और जब आप घुलोगे मिलोगे नहीं, नए लोगों से मिलोगे नहीं, आपके पास काम कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मेरी पहले थी, और ये मैं देखती हूँ बहुत लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे मैंने उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना स्टार्ट किया, अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी को सेफ फील करवाना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली जब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो सेफ फील करता है, तो आप अपॉर्चुनिटी को रिसीव करते हो। तो अपनी बॉडी को एक कंफर्ट लेवल में लेकर आओ कि जब आप किसी इवेंट में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप आगे बढ़ के बात करना स्टार्ट करो। और हमेशा यहाँ पे याद रखो, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ,
ठीक है। तो इस एरिया पे हमेशा वर्क करो। तो अपनी बॉडी को फील कराना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने अपनी बॉडी को कैसे सेफ फील कराना स्टार्ट किया, सेल्फ केयर अफर्मेशंस और सेल्फ केयर मेडिटेशन और हीलिंग्स के थ्रू, ठीक है। वो जब मैंने किया तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी जो है वो एक सेफ जोन में चली गई, मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो सेफ जोन में चला गया, ठीक है। तो एक रीजन ये भी है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी अफर्मेशन, आपकी विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। लास्ट पॉइंट जो है वो है कि डेस्परेशन की एनर्जी, आप बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हो, ठीक है। ट्राई करो, वर्क करो, बट प्रेशर मत डालो किसी चीज का, बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालो। ये एक तरीके से इस तरीके का है कि आप पानी दे रहे हो, नर्चर नहीं कर रहे हो किसी चीज को। आप अपने प्लांट बोया, बीज डाला, उसमें पानी देने के बजाय आप शाउट कर रहे हो कि जल्दी उग जा, जल्दी उग जा, जल्दी उग जा। सो डेस्परेट की एनर्जी जो है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। बल्कि जब डेस्परेशन की एनर्जी होती है तो चीजें ग्रो नहीं करती, वो स्टॉप हो जाती हैं ग्रो करना, आपके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी फोर्स की एनर्जी जो है, डेस्परेशन की एनर्जी जो है वो मत अपनाओ। आपका जो बॉडी, आपका जो एनर्जी, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही काम होना चाहिए, ना कि फोर्स वाला। आप जस्ट अपना काम करते चले जाओ, यूनिवर्स आपको अपने आप आपके रास्ते में चीजें लेकर आता रहेगा। जैसे आई थिंक वो मूवी भी है ना, एक ओम शांति ओम में उन्होंने बोला है शाहरुख खान ने कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो सेम उसी तरीके से, बट बहुत ही काम और सटल एनर्जी के साथ, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन सिंपली इतना याद रखो कि प्रेशर के साथ वर्क नहीं करती है, ट्रस्ट, कामनेस और कंसिस्टेंट एक्शंस के साथ आपकी सक्सेस जो है वो आपके पास आती है। अपॉर्चुनिटीज, मनी या जो भी आप अबंडेंस अचीव करना चाहते हैं, घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प कर रही होगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा भी हेल्प इस वीडियो से मिला है तो प्लीज टाइप मैनिफेस्टेशन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। शेयर करें जिसके साथ भी आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए, जिसको ये वीडियो हेल्प कर सकती है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट अपने ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको जानना है, आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू, बाय बाय।